जी अगली शब्दी में जो कह रहे हैं वो हम ध्यान से सुने कि नाथ जी आपने कह दिया कि जो अकेला है वीर, दो है तो फिर धीरज धरना होगा, ओदी बकवास सुनन, तीसरा है ते खटपट, चौथा है ते फिर ते उत्पात ही शुरू हो गया, 5-10 है ते विवाद शुरू हो गया। तो फिर संसार रचा क्यों है? फिर घर परिवार तो बेकार हो गया, फिर डेरे में तो इतने संत रहते हैं। नाथ जी हंसते हैं। नाथ जी कहते जो गुरु वाले हैं उनके लिए नहीं कह रहा, निगुरे जिड़े मनमुख ने उन्होंने घर जैसे अपन गुरु वाले कैसे होंगे? एकाएकी सिद्ध ना हो, जो अकेला रहे तो सिद्ध, दोई रमती ते साधवा, अब दो हो गए तो साधु, अकेला था तो सिद्ध, दो हो गए तो साधु। 4-5 कुटुंब ना हो, 4-5 हो गए तो ये परिवार हो गया हंसता खेलता। 10-20 ते लश्करा, 10-20 हो गए फिर तो पूरी सेना तैयार हो गई। यदि गुरु वाले हो तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं झगड़ा थोड़ी होगा। फिर एक है तो सिद्ध है, दो हैं तो साधु हैं, 4-5 हैं तो एक हंसता खेलता अच्छा परिवार है, और 10-20 है तो कोई टक्कर नहीं ले सकता। शैतान है आंखें, हैवान है आंखें, ये आंखों का ही तो कमाल है। लेकिन उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है। ध्यान है भी तानू कोई कुछ कह कि नहीं देगा जी। तो साधु सारे रिश्ते निभा लेता है। वैसे तो 17 रिश्ते ऐसे कभी नहीं बनेगी। नूह सास दी कदे नहीं बननी, दरानी जिठानी दी कदे नहीं बननी, नेक्स्ट डोर नेबर इन्हां दी कदे नहीं बननी, गुआंढ मत्था ताड़े मुंह ते ताड़ियां बाद चुगलियां शुरू। भाईवाल जेड़े ने उन्हां दी कदे नहीं बननी, वो कहेगा दिल्ली गया सी उत्थे खा गया, वो कहेगा पिछों गले चो खा गया, इदां ही बोलणगे। तो वहां शरीके दी कदे नहीं बननी, ननान भरजाई दी कदे नहीं बननी। तो 17 रिश्ते ऐसे हैं। लेकिन यदि गुरु वाले हो तो इनमें बनेगी फिर सब, निगुरे की नहीं बनती। नाथ जी कहते गुरु वाले की तो बनती ही है। अगली 179वीं थी शब्दी, 180वीं शब्दी में कह रहे हैं मनमुख जाता गुरुमुख ले हो, लोही मास अगन मुख दे हो, मात पिता की मेटो धात, ऐसा होई बुलावे नाथ। ये जो मनमुख धारा है इसको जरा ज्ञान सुन सुन के गुरुमुख कर लो। अब मन की बात नहीं माननी, जो गुरु कहेंगे वैसे ही करना है, जो वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं। लोही मास अगन मुख देहो, ये जो लहू है, लोही मास है, इसको जरा ब्रह्म अग्नि में जला दो। मनमुखता छोड़ के गुरुमुखता अपनाओ, और इस शरीर को इतना तपाओ कि इसका भान ही न रहे। पता ही नहीं है कि पांव है, इससे कहीं जाना है गंदी जगह। पता ही नहीं कि कान है, सुननी है अपनी तरफ दूसरे की निंदा। मात पिता की मेटो धात, माता के वो रक्त बिंदु से, पिता की वीर बुंद से ये शरीर बना, डिंब बना, फिर धीरे धीरे बेर जैसा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर प्राण आए 3-4 महीने में, फिर 9 महीने में बच्चा आ गया संसार में। लेकिन इसको धातु को अब खत्म कर दो, आगे बच्चे पैदा करने ना लग जाना। ये जन्म पूर्ण कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है भाई, ये उससे मिलने के लिए है। कहीं तो वापस आओ, भोग भोगने, योग कभी नहीं करना। मात पिता की मेटो धात, ऐसा होई
बुलावे नाथ। यदि ऐसे हो गए फिर दरवाजे पे आ जाएंगे गुरुजी, आ जाओ मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है। लेकिन पहले ये काम तो करो, मन मुक्ता छोड़ो, गुरु मुक्ता अपनाओ। शरीर के पीछे ही लगे हो 3-3 घंटे 4-4, पार्लर में ही बैठे रहते हो, हेयर डिजाइन कराते हो, स्टाइल बनाते हो। शरीर का जितना बनता है जायज उतना ही देना भाई, इसको मांस के लोथड़े कोई पालते रहोगे 80 साल। मन और आत्मा का क्या करना है? इसलिए आप लौट चले। नाथ जी कहते हैं कि जन्म मिला है अपने आप को पहचान के, अपने उद्गम के साथ जुड़ने के लिए, इंसान से भगवान होना। 181वीं शब्दी बस लास्ट, प्राणी ना छड़ देयो के बाबा भोली जंदा। इस शब्दी में नाथ जी कहते हैं, नाद नाद सबको कहे, नाद ही ले को बिरला रहे। सब नाद नाद कहते हैं, बाहर की बातें करते, सोहम सोहम, लेकिन नाद के साथ जुड़ा कौन रहता है? कोई भी नहीं। इसलिए नाद बिंद है फीकी सिला, उनके लिए तो एक सूखा पत्थर है, सिर्फ बता रहे हैं। जिही साध्याते सिद्धे मिला, जिसने सच में भीतर का नाद साध लिया, फिर उसी चट्टान में से, पता है सारे चश्मे चट्टानों में से, पहाड़ों से निकलता है, फिर वो प्रेम का रस फूटेगा। अभी तो बाहर से बातें कर रहे हो, अभी जानते कहां उस नाद को। जिस दिन जान गए फिर तुम्हारी असीम शक्तियां होंगी, फिर तुम दाता हो गए, भिखारी नहीं रहे। बस कि भिखारी से दाता तक की यात्रा हमने करनी है, वो कर सके। मां गायत्री से प्रार्थना।